आज हम ऐसी युति के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत बड़ा रूप हर घर में देखने को मिलता है, जिसे अन्नपूर्णा योग भी कहा जाता है, लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। और वो युति होती है चंद्रमा और शुक्र की युति। और आप सभी को पता है चंद्रमा से माँ को देखा जाता है और शुक्र से लाइफ पार्टनर को देखा जाता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही स्त्री ग्रह हैं और दोनों ही जल तत्व ग्रह हैं। और आप सभी को पता है कि चाहे चंद्रमा हो चाहे शुक्र हो, दोनों की इम्पोर्टेंस एक इंसान की जिंदगी में कितनी होती है। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि कहा जाता है कि किसी भी इंसान के कामयाब होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो औरत एक माँ के रूप में हो चाहे पत्नी के रूप में हो। तो आज हम इसी कंजंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा से आपकी प्राइमरी एजुकेशन को देखा जाता है, मन को देखा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, इमोशनल होना वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टी, सेविंग, बैंक अकाउंट ये भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह से आपकी सुंदरता को देखा जाता है, डिटेलिंग से काम करना वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है, लग्जरी लाइफ, कंफर्ट ये सब शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है, सुंदर बन के रहना वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। इंसान अपने आप को और अपने घर को और अपनी चीज़ों को कितना साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखता है वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। जब भी ये युति किसी की भी कुंडली के अंदर बनती है, अगर ये अच्छे रूप में होती है तो ऐसे इंसान के पास पैसा होता ही है। ऐसे इंसान की पढ़ाई में भी उसको दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, क्योंकि चंद्रमा से आपकी प्राइमरी एजुकेशन को देखा जाता है। और प्राइमरी एजुकेशन अगर आपकी अच्छी हुई है तो आप आगे बढ़ते ही हो। जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर, तो ऐसे इंसान क्रिएटिव लाइन में, डिजाइनिंग में, म्यूजिक में, सिंगिंग में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाता है, या ये इस प्रोफेशन में जाता है तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा इंसान अच्छा डॉक्टर या हीलर भी बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा से क्या देखा जाता है, चंद्रमा से आपकी हीलिंग पावर को देखा जाता है। और शुक्र से क्या देखा जाता है, संजीवनी विद्या को देखा जाता है। तो ऐसा इंसान अगर डॉक्टर बनता है या हीलर बनता है तो सामने वाले को ठीक करने की ताकत वो रखता है। ऐसे इंसान में सामने वाले को इमोशनली अट्रैक्ट करने की पावर होती है। वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि आकर्षण किससे देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है, और इमोशनल चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो ये सामने वाले को ऐसा इंसान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब भी ये युति किसी भी इंसान की कुंडली में होती है तो ऐसे इंसान को खाने का बहुत शौक होता है। ऐसा जातक खाने का बहुत शौकीन होता है, उसे शाही खाना खाना बहुत पसंद होता है। अगर ऐसा इंसान कभी भी होटल खोलता है या फिर रेस्टोरेंट वगैरह खोलता है तो उसे बहुत ही कामयाबी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा से खाने को भी देखा जाता है और शुक्र से होटल, रेस्टोरेंट ये सब शुक्र ग्रह से ही देखे जाते हैं, तो उसमें उसको कामयाबी जरूर मिलती है। अगर ये युति इंसान की कुंडली में है तो ऐसा इंसान अगर कामयाब नहीं हो पा रहा या उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या वो ऐसे घर में बैठे हैं जिससे उसको का रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है तो ऐसे इंसान को मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा इंसान पैसा तो बना लेता है, पैसे कमाने में उसको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। या तो उसको अपनी माँ की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर ससुराल की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आएगी, या फिर पत्नी की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आएगी, या तो इंसान के घर में झगड़े के हालात हमेशा बने रहेंगे। जब भी ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है तो ऐसा इंसान घर के झगड़ों में बहुत ज्यादा फंस जाता है, चाहे वो माँ की तरफ से हो परेशान, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो या फिर ससुराल की तरफ से हो, वो हमेशा टेंशन में घिरा ही रहता है। अब आप इसमें देखिए कि अगर आपका शुक्र प्रोमिनेंट है, अगर वो डिग्री वाइज ज़्यादा स्ट्रांग है चंद्रमा से, तो आप अपनी पत्नी के लिए रेमेडीज जरूर कराइए। और अगर कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग है, डिग्री वाइज हो या वैसे प्रोमिनेंट हो, तो आप अपनी माँ के उपाय ज़्यादा, माँ के लिए रेमेडीज जरूर करवाइए, क्योंकि जब भी ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो झगड़ा जरूर होता है। अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है और दोनों के सपोर्ट से आप कामयाब होते हो। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो आपको डाउन भी करता है, आपको स्ट्रेस भी देता है, डिप्रेशन भी देता है।
और आपने देखा है जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इंसान परेशान तो होता ही है, और वही झगड़े बाहर कोर्ट तक भी चले जाते हैं लड़ाई के रूप में, और वो रिश्ते आगे जाके कहाँ खड़े हो जाते हैं? कोर्ट के अंदर। तो आप देखिए, अगर आपके घर में किसी की भी कुंडली के अंदर ये युति बन रही है तो आप उनकी रेमेडीज कराइए। मैं जनरल रेमेडी आपको बता रही हूँ, आप इसे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये युति है और आपको लगता है कि आपकी पत्नी, अगर आप उसको बिना कुंडली देखे देखते हो कि पत्नी की वजह से झगड़े होते हैं, तो आपको अपनी पत्नी को हरे रंग की चूड़ियां पहनाइए हाथों में। या फिर आपको लगता है कि माँ की वजह से झगड़े हो रहे हैं या कलेश हो रहे हैं, तो आप अपनी माँ के लिए रेमेडीज कीजिए। उनको कहिए कि हर वीरवार को वो पीपल के पेड़ पे पीला कच्चा सूत बांधे और जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं उनका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, तो घर में हालात, जो लड़ाई के हालात बन रहे हैं वो कम होंगे। बृहस्पति जब स्ट्रांग होगा तो वो घर को जोड़ने का काम करेगा। और अगर आपकी ससुराल में अगर बिगड़ रही है तो आप कोशिश करिए कि जब भी वहां जाते हो तो मीठा लेकर जाओ। अगर मिठाई लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं मंगल राहु को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। ये मैंने आपको जनरल रेमेडीज बताई हैं, अगर आप इनको करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे